हेलो दोस्तों, आज क्रिप्टो मार्केट के अंदर तेजी हमको देखने को मिली और बिटकॉइन का प्राइस 2.59% बढ़ गया और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि शिबा इनू का प्राइस भी अच्छा खासा यहाँ पर हुआ है जी इंक्रीज। अगर लास्ट 24 आवर के अंदर हम देखें तो 2% के प्राइस तकरीबन शिबा इनू का भी बढ़ गया है जी। पॉइंट के बाद 50 और 43 की हो गई है जी सीरीज और आप देख सकते हैं प्राइस था जी 41 की सीरीज के ऊपर। इसके पीछे बढ़ने की वजह क्या है कि बिटकॉइन का प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि जो अमेरिका है उसके अंदर जो जॉब्स होती हैं, जो लोगों की जो जॉबें लगती हैं, एक तो वो कम है और जिनकी लगी थी वो छूट गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की जो पैसा खर्च करने की जो आदतें होती हैं वो कम हो जाती है। अरे भैया जॉब चली जाएगी, पैसे को सिक्योर रखो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लोग पैसा कम खर्च करते हैं। जब पैसा कम खर्च करते हैं तो चीज़ों की जो डिमांड है वो जो बढ़ रही होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही समझिए जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स को जब बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि जब बैंक का जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है तो लोगों को जो इंटरेस्ट लेते हैं चीज़ों को लेने के लिए, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया या ईएमआई पे कोई चीज़ लेते हो तो महंगी हो जाती है। उससे भी क्या होता है कि चीज़ें की जो डिमांड होती है वो कम होती है और लोग खर्च नहीं करते। तो इसको ऐसा ही समझिए। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो उससे क्या होता है जी, मार्केट के अंदर जो पैसा होता है वो निकलता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो इन्फ्लेशन घटती है। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ पर हो रहा है। जॉबें चली गई तो इन्फ्लेशन घटने की तरफ थोड़ा सा इंडिकेशन मिलता है, राहत मिलती है। और इससे क्या होता है, जो फर्म एसेट्स होते हैं, जो स्टेबल एसेट्स होते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर पैसा आने लगता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ नहीं रहा, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात नहीं कह रही, तो लोग बॉन्ड नहीं खरीदते। यूएस डॉलर जो है वो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि कुछ थोड़ा बहुत पैसा आप देखेंगे कि क्रिप्टो के अंदर भी आ जाता है। क्योंकि कल ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई कि अच्छी खासी जॉबें चली गई और जितनी जॉबें मिलनी थी उसके हिसाब से लोगों को जॉब नहीं मिली। तो जिसका रिएक्शन आप देख सकते हैं पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखने को मिला। और साथ साथ हमको शिबा इनू के प्राइस के अंदर भी यहाँ पर एक अच्छा सा एक इंक्रीज शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो प्राइस के अंदर छोटी मोटी इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है जी 41 और 40 की सीरीज से। क्योंकि कल की डेट में अगर आप देखेंगे तो प्राइस बढ़ा था, थोड़ा ही बढ़ा लेकिन प्राइस बढ़ा था। इससे पहले थोड़ा बहुत करेक्शन आया, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 29 जून को भी प्राइस बढ़ा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई को भी प्राइस बढ़ा और आज 2 जुलाई लग गई है और आज भी प्राइस बढ़ रहा है। और साथ साथ में अगर आप देखेंगे वॉल्यूम भी आया, यानी कि प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। क्योंकि 4 दिन से जो वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, घट रहा था जी, वॉल्यूम डाउन हो रहा था, ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा था। जब प्राइस नीचे जा रहा हो और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा हो, यानी कि जो ट्रेंड है वो कमज़ोर हो रहा था, यानी कि बियरिश ट्रेंड के अंदर पैसा नहीं आ रहा था जी। बियरिश जो सेलर जो होते हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन बायर्स ने देखा कि भैया प्राइस तो बहुत नीचे आ गया, चलो जी अब बाई कर लिया जाए, ठीक है। तो 4 दिन का अगर देखेंगे तो डोमिनेंसी बायर्स की तरफ से हमको देखने को मिली। प्राइस भी बढ़ा, वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन ये वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ा, ठीक है। अगर वॉल्यूम ये वाली स्पाइक आ जाए तो एक वॉल्यूम यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ दिखेगा जी। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस भी बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ेगा और इस लाइन को ये करेगा जी ब्रेक। 50 की जो सीरीज़ है ये एक हाई रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पर गया था जी प्राइस और ये करेक्शन बहुत बड़ा आ गया था जी, 50 से 40 की तरफ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो लाइन बनेगी जी, ये वाली, ठीक है, इस लाइन को ये अगर ब्रेक करता है जी यहाँ से, ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और वॉल्यूम भी आए और जो कैंडल है वो क्लोज्ड हो जी ऊपर हायर पे हो, यानी कि इनका और इसके हाई को तोड़े तो प्राइस के अंदर एक रैली हमको देखने को मिल सकती है जी शॉर्ट टर्म के लिए। एक और अच्छी न्यूज़ निकल कर सामने आई है जिसके अंदर क्या है कि ETF लॉन्च होने वाला है जी, एक बड़ा, ठीक है, टी रॉव राइज एक्टिव क्रिप्टो ETF की बात की जा रही है और अप्रूवल मिल गया है। और इसके अंदर बहुत सारी क्रिप्टो एसेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, BTC भी है, इथेरियम भी है, सोलाना भी है, XRP है, एडा है, तो कई सारे हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे शिबा इनू को भी शामिल किया गया है। तो एक पॉजिटिव बात है जी शिबा इनू के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का पैसा आता है जी जब ETF अप्रूव होता है।
और वो बड़े पैमाने के ऊपर भी शिबा इनू नहीं है, लेकिन शिबा इनू को काउंट किया जा रहा है क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है जी शिबा इनू, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है जी। मीम कॉइन्स की इंडस्ट्री का डॉज कॉइन के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट बड़ा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, ठीक है, तो वो है जी शिबा इनू। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने आई है जी अभी रिसेंटली। और जो वेल्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है जी, देख रहे हैं आप, 464 थे जी कल की डेट में जब हमने वीडियो बनाई थी, ये बढ़कर 485 हो गए हैं जी, ठीक है। तो शार्क भी बढ़ रही हैं वेल्स। जब वेल्स का पैसा बॉटम पे आता है तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि यानी कि उनको एक डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर शिबा इनू मिल गया। अब आप खुद देखिए ना, शिबा इनू एक महीने का अगर मैं चार्ट दिखाऊं जी आपको, एक महीने का, तो एक महीने में अच्छा खासा डाउन है जी, 20% के करीब डाउन है जी एक महीने पहले, यानी कि आज से तकरीबन एक महीना पहले, 30 दिन पहले, जून के दिन, आज ही के दिन 2 जून को प्राइस आप देख सकते हैं कि 55 की सीरीज़ पे था और 55 की सीरीज़ से अभी 40 तक गया और उसके बाद अभी 43 की तरफ गया है। यानी कि एक चीज़ डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर मिली। और ऑन चेन डेटा के हिसाब से आप देखेंगे कि वेल्स ने बाई कर लिया। वेल्स कौन होती हैं? जो तकरीबन $1,00,000 कम से कम मिनिमम का इन्वेस्टमेंट करती हैं और बाई कर लेती हैं, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 96-95 लाख रुपए का माल बाई कर लिया जी सिर्फ एक ही वेल ने। तो समझ रहे हैं इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है जी शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए जी एक के साथ एक सीरीज़, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा। और बिटकॉइन का प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि डॉलर कमज़ोर हुआ। डॉलर क्यों कमज़ोर हुआ? क्योंकि जो जॉब्स थी वो छूट गई। जब जॉब्स जाती हैं तो खर्चे कम होते हैं, महंगाई नीचे आती है, ठीक है। तो उसका मतलब ऐसा ही हुआ कि जैसे इंटरेस्ट रेट्स को गिरा दिया गया हो, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट्स को गिरा नहीं दिया हो, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया गया हो, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है, ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता है तो बिटकॉइन पे प्रेशर आता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ, जिसकी वजह से बिटकॉइन थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ, क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा आया और साथ में शिबा इनू के अंदर भी पैसा आया। क्योंकि बिटकॉइन जब पैसा कमाएंगे लोग, अब किसी ने 61,000 के लेवल पे, किसी ने 60,000 के लेवल पे, किसी ने इवन 59,000 के लेवल पे बाई किया, अब उसके लिए तो बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया। अब जो प्रॉफिट बुक करेगा तो वो पैसा रोटेट होके कहाँ जाता है जी? अदर मीम कॉइन्स के अंदर जाता है, जिसके अंदर से एक अच्छी चॉइस बन जाती है जी शिबा इनू की। भले ही शिबा इनू के प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं चल रहा हो, लेकिन लोगों को नाम पता है और नाम सुन के बहुत से लोग आते हैं जी एंट्री करने। और शिबा इनू का अगर आप देखेंगे तो हर कोई क्रिप्टो से रिलेटेड शिबा इनू को जानता है। तो कम्युनिटी है जी बहुत बड़ी, और उस कम्युनिटी के ऊपर अगर वेल्स बाई कर लें तो साथ साथ आप देख सकते हैं रिटेल इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। और तकरीबन आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 2.55 बिलियन का हो गया है और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कल के कंपैरिजन में आज 15% बढ़ गया है। यानी कि लास्ट 4 दिन से वॉल्यूम बढ़ता हुआ हमको आ रहा है जी नज़र, और साथ में प्राइस भी हमको बढ़ता हुआ आ रहा है जी नज़र। तो चीज़ें पॉजिटिव है जी शॉर्ट टर्म के लिए। 50 की सीरीज़ के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है, उसको आप नज़रअंदाज ना करें। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर वॉल्यूम आएगा, ठीक है, तो एक ब्रेकआउट होगा, और जब ब्रेकआउट होगा तो प्राइस और फर्दर ऊपर इंक्रीज कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।